ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या खत्म करा था, हम लोगों ने फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ को हम लोगों ने क्या करा था, क्रिएट कर लिया था। ठीक है, फिक्स्ड हाफ को और मूविंग हाफ को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इसको भी थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, हम लोगों को गाइड पिलर और गाइड बुश को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गाइड पिलर और गाइड बुश कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जब मोल्ड बेस एक बार सिलेक्शन कर लिया है, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हम लोगों के पास आ चुकी है, तो हम लोगों को इसका क्या देखना पड़ेगा, टोटल वेट देखना पड़ेगा। वेट देखना पड़ेगा, टोटल इसका कितना मास है, और प्लस इसकी गाइड पिलर की हमको लेंथ क्या रखनी है। ठीक है, गाइड पिलर की हमको लेंथ क्या रखनी है। ठीक है, इसका देख लेता हूँ एक बार साइड व्यू, ये रहा। ठीक है, गाइड पिलर की लेंथ कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगी, पहले ले लेता हूँ एक बार, यहाँ से लेकर कम से कम यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर जो पिलर की लेंथ है, जो पिलर का डायमीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर होगा, वो किससे ज्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर देन कंपोनेंट हाइट। शुड बी मोर देन कंपोनेंट हाइट। क्यों, उसका कारण क्या है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। ऑफ कर लीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है, मे बी जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तब आप माइक ऑन कीजिएगा। ठीक है, चलो। तो बेसिकली गाइड पिलर और गाइड बुश, ठीक है, गाइड पिलर और गाइड बुश, गाइड पिलर और गाइड बुश क्या होता है, सबको डेफिनेशन पता है, सबको पता है कि गाइड पिलर गाइड बुश क्या होता है। ठीक है, कोई बताना चाहेगा एक बार। मतलब बेसिकली कोर और केविटी के इंप्रेशन को आपस में सही तरीके से अलाइन करने के लिए गाइड पिलर और गाइड बुश का इस्तेमाल किया जाता है। और इंस्टेड ऑफ गाइड पिलर एंड गाइड बुश वी कैन यूज ऑल्सो इंटरलॉक। ठीक है, इंटरलॉक का भी यूज कर सकते हैं हम लोग गाइड पिलर गाइड बुश की जगह, लेकिन गाइड पिलर और गाइड बुश के साथ हम लोग इंटरलॉक का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा फिटमेंट सही मिलेगा। ठीक है, अलाइनमेंट हमको सही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइड पिलर इंटरलॉक जो हम लोगों ने कल क्रिएट करे थे, इंटरलॉक क्रिएट करे थे कल, है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका मटेरियल होता है गाइड पिलर गाइड बुश का, ऐसा मतलब इसका मटेरियल जो होता है वो मीडियम कार्बन स्टील होता है, और इसकी जो हार्डनेस होती है वो हार्डनेस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोर P20 मटेरियल होता है, P20 मटेरियल की हार्डनेस कितनी होती है, अबाउट टू 45 to 50 इसके अराउंड होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं गाइड पिलर गाइड बुश की बात करूं तो ये क्या है, किसको विथ स्टैंड करेगा, ये कंप्लीट मोल्ड को, वेट को विथ स्टैंड करेगा। ठीक है, कंप्लीट मोल्ड को। कितना वेट होगा इसका, करीब 100 के ऊपर होगा इसका वेट, तो इसको कंप्लीट बियर करेगा। तो गाइड पिलर का जो रहेगा और उसमें जो स्लाइडिंग मूवमेंट रहेगा इसका बहुत ज्यादा रहेगा, हर साइकिल पे एक स्लाइडिंग मूवमेंट होगा इसका, है ना, अंदर बाहर का एक स्लाइडिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को जो मटेरियल यूज करना पड़ता है वो हार्ड वाला मटेरियल यूज करना पड़ता है, जिसकी हार्डनेस 58 to 60 होती है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी स्टैंडर्ड लोगे ना, तो उसमें जो मटेरियल होता है वो EN353 होता है। कौन सा होता है, EN353 होता तो बेसिकली स्टील या आयरन या फिर MSC है। ठीक है, लेकिन इसके कार्बन कंटेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिससे कारण इसकी हार्डनेस कम और ज्यादा होती है। ठीक है, तो EN353 का जो ग्रेड होता है वो हम यूज करते हैं फॉर द गाइड पिलर एंड द गाइड बुश मटेरियल। ठीक है, इतना है समझ में। यहाँ पर गाइड पिलर कौन सा है, ये पिलर है। यहाँ पर बुश कौन सा है, ये वाला बुश है। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये है पिलर, इसी का डायमीटर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ दूसरी स्लाइड, ये देखो, हाँ, EN353। ओके, ये डी है, सॉरी, हाँ, ये ग्रुप्स है बेसिकली। आप बोल सकते हो कि जिस तरह से हम लोग उसमें एयर वेंट देते हैं ना, तो इसके अंदर भी जब हम लोग इसको इसके ऊपर बुश जब आएगा, फॉर एग्जांपल गाइड पिलर बुश के अंदर इंटर करेगा, तो इसके अंदर सक्शन क्रिएशन हो जाएगा ना। जो S7G6 बहुत कम डिस्टेंस वो होती है, टॉलरेंस होता है, तो ये आपस में जब इंटर करते हैं ना, इसके अंदर फोर्स क्रिएट हो जाता है, सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे में से निकलने में थोड़ा सा फोर्स यहाँ पर वो करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्रुप दे देते हैं, साथ में ये ऑयलिंग के काम भी आता है कि हम इसको ऑयलिंग करना, तो ऑयल इसके अंदर रह जाता है थोड़ा सा, और उसके अंदर ऑयलिंग होती रहती है। राइट। हम्म मार्केट में जो मिलते हैं वो कौन सी साइज के मिलते हैं, देखो बेसिकली है ना, वैसे तो हमेशा जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं तो कस्टम साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे लोकल कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं या फिर ज़्यादा मोल्ड वगैरह बनते हैं, तो उसके हिसाब से 300 by 300, 400 by 400, 500 by 500 के लिए मोल्ड के लिए बनाते हैं। ठीक है, कई मोल्ड बेस मतलब कंपनियां बनाती हैं गाइड पिलर गाइड बुश। ठीक है,
ठीक है, तो उसके मतलब लेकिन वो डिपेंड करता है। जैसे ये जैसे इसका आउटर डाया है फॉर एग्जांपल, इसका आउटर डाया अबाउट टू 40 का डायामीटर है फॉर एग्जांपल, 40 का डाया है, ठीक है। तो 40 के डाया को ही हम लोग लेथ पे लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी ना हम साइज बनाएंगे, साइजिंग करेंगे। हम लोग साइजिंग किसकी करेंगे, सिर्फ 1 और 2 सिर्फ इसकी करेंगे, ठीक है। इसको तो मे भी हमको डबल ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो फेस है ये क्या है, प्रिसीजन वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसकी कोई कैलकु वो नहीं मिलेगी साइज वगैरह। आप बोलो कि अगर आपको कोई पीडीएफ में साइज वगैरह मिल जाए कितने के अवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं होता। बाकी आप एज अ रेफरेंस अगर आप चाहो तो हैस्को, डीएमई या फिर फेरेशिया का स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ये वाली वेबसाइट अभी नहीं बताई। ओके, असिस्टेंट पे जाते हैं एक बार, यहाँ पर देखते हैं। देखो असिस्टेंट पे जाते हैं, यहाँ पर ये असिस्टेंट पे गए, कभी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना लेकिन इसका, ठीक है, बाय कैलकुलेशन ही करना, ठीक है। यहाँ पर ओके करा, ये देखो जैसे हमको मोल्ड की साइज चाहिए फॉर एग्जांपल 146 मतलब 150 अराउंड, 150 बाय 150, तो लेंथ हो गई, देखो लेंथ और विड्थ क्या हो गई 150 बाय 150, ठीक है, मतलब 246 बाय 246, ठीक है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला पिलर का डायमीटर है ना, ये पिलर का डायमीटर देखो यहाँ पर, ये क्या है, शोल्डर का साइज है। 4 mm अगर अंदर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 mm अगर ऑफसेट लेता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, अराउंड 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, शोल्डर, ये शोल्डर का साइज है, ठीक है, शोल्डर का साइज। इसमें थोड़ा सा ये लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी साथ में लेके चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा हमको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने 30 का डाया ले लिया, तो इसका जो पिलर का डायामीटर कितना आएगा, अराउंड 20 करीब आएगा फॉर द 250 बाय 250 मोल्ड के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज है कितना है, 200, ये देखो 200, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल्टिंग की साइज, ये रेफरेंस में आप इस मोल्ड बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको और आगे करना है तो 245 बाय 240 का ले लिया इसका, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट मोल्ड बेस पूरा का पूरा ले सकते हो 3D में, ठीक है। यहाँ पर साइज वगैरह ले लो फॉर एग्जांपल, जैसे देखो जैसे आपको केविटी साइज निकालना है तो केविटी साइज आपकी आ रही है कूलिंग पाइप वगैरह के हिसाब से 56 की, 56 केविटी हो गई। यहाँ पर देखो कोर साइड कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल 27 का लेना है, 27 ले लो कोर साइड, ठीक है। यहाँ पर लोकेटिंग रिंग लेना है, लोकेटिंग रिंग लो अबाउट टू 90 mm, ठीक है। यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। ये तो बैक प्लेट लेना है, बैक प्लेट ले लेते हैं 70 या 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद फिर ये लेना है स्पेसर ब्लॉक 56, और पीछे वाली प्लेट लेनी है, ये इजेक्टर बैक प्लेट लेनी है 17, और इजेक्टर प्लेट लेनी है 12, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी ले लेता हूँ मैं 27, ठीक है। यहाँ पर पीछे लोकेटिंग रिंग डायमीटर को फिर से ले लेते हैं यहाँ पर और ओके कर देते हैं, ठीक है। गाइड प्लर गाइड मुझे स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड ले लो और ओके कर दो, ठीक है। योर मोल्ड बेस विल बी रेडी। प्री मेड, लेकिन इसको क्या है, अगर फॉर एग्जांपल 3D में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो 3D में इसको ले सकते हो आप, इसको डाउनलोड कर लो यहाँ से 3D में, और आप यूज़ कर सकते हो इस मोल्ड बेस का फॉर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। इसके अंदर कोर और केविटी लगाना है, बाकी सब कुछ बना हुआ है कि नहीं। लेकिन क्या होता है कि इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल, ये बेसिकली क्या है, एक मैंने आपको बताया था मोल्ड बेस को सिलेक्शन करने के दो तरीके हैं, एक होता है स्टैंडर्ड मेथड और एक होता है मैनुअल मेथड। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द मैनुअल मेथड, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड, ओके। एक्सपोर्ट करना है कैड में एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। किसी भी फाइल में चाहिए तो इसको डाउनलोड मतलब डाउनलोड कर लेना एक्सपोर्ट करके, एक्सटी में चाहिए तो एक्सटी में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल कभी करना नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे, इससे आप मोल्डिंग की कॉस्ट को बढ़ा दोगे। क्या करोगे आप, मोल्डिंग की कॉस्ट को बढ़ा दोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी चीज़ें क्या है, स्टैंडर्ड होती है ना। अगर लेंथ और विड्थ लेना है तो आपको स्टैंडर्ड ही मिलेगी, सभी चीज़ें लेना है तो सभी स्टैंडर्ड मिलेगी। तो आप इसमें
मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते ना उस चीज़ को। देखो जैसे कि ये इतनी सारी प्लेटें हैं, है ना, इसकी लेंथ और विड्थ कितनी ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। इससे क्या है, उसकी मोल्ड की प्राइस वगैरह बढ़ जाएगी। इससे अच्छा अगर आप मान के चलो आपको यहाँ पर केवीटी की ज़रूरत है, कोर बेक प्लेट की ज़रूरत नहीं है, तो कोर बेक प्लेट की नहीं है तो मत लो। मुझे अगर मान के चलो सिंपल सा मोल्ड बनाना है, ठीक है, तो उसमें मैं दो ही प्लेट का इस्तेमाल करके और सिर्फ इजेक्शन सिस्टम लगा दूँ तो डायरेक्ट ही मेरा काम हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो मैं स्टैंडर्ड का इस्तेमाल क्यों करूँगा, है कि नहीं। टॉप प्लेट की थिकनेस कहाँ पर, यहाँ पर अबाउट टू 27 mm फॉर, यहाँ पर अलग अलग मोल्ड के लिए अलग अलग रहते हैं, 27 mm में भी होगी मिनिमम। कहाँ पर, हाँ इंटरलॉक इसमें नहीं दिया है, वहाँ पर आप लोग वो कर सकते हो, इसमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं, इसमें इंटरलॉक यही लोग क्रिएट करके नहीं रखते। ठीक है, समझ में आया इतना। इसको चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो पैरासोलिड में या किसी भी फॉर्मेट में, आप इसको डाउनलोड कर लो, पैरासोलिड में करके डाउनलोड कर लो और इसको आप खोल सकते हो अपने उसमें, ठीक है। तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो कोई चीज़ों का, लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो यहाँ से कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मोल्ड बेस उठा लो और डायरेक्ट कोरोल केविटी उसके अंदर पटक दो, ये चीज़ मत करना, ठीक है। तो पता चला किसी दूसरी कंपनी के लिए आप बना रहे हो और वहाँ पर आपने उसका कॉस्टिंग बढ़ा दी उसकी, ठीक है। चलो यहाँ पर ये समझ में आया इतना, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, डी की वैल्यू जो है ना डायमीटर निकालना है, ठीक है। क्या है प्रिसीजन इसका, G6, ठीक है, G6 फॉर द होल S7, ठीक है। यहाँ पर +8 करोगे तो D1 निकलेगा, +8 करोगे D1 में तो क्या निकलेगा, D2 निकलेगा, ठीक है। ये क्या है, शोल्डर, ये क्या है, कॉलर, ठीक है। ये वाली लेंथ कौन सी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये है केविटी की लेंथ, केविटी की हाइट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ लेंगे, ये कितनी लेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर ये वाला जो चैम्फर है ना, ये मिनिमम होता है 10 to 15 mm, 10 to 15 mm का ये चैम्फर होता है। प्लस ये करोगे, प्लस 10 to 15% आप एक्स्ट्रा लोगे कंपोनेंट की हाइट का। कंपोनेंट की हाइट कितनी है, फॉर एग्जांपल जो हमारा एक्सिस्टिंग कंपोनेंट है यहाँ पर, इसकी हाइट कितनी है, अबाउट टू 40 mm है, 40 mm के आसपास है ना, ठीक है। प्लस 15 mm जोड़ दो फॉर द टेपर, ये वाला पोर्शन, क्यों, क्योंकि ये किस लिए है, ताकि बुश के अंदर इजीली ये पिलर जा सके, ठीक है, इजीली जा सके, इसके लिए ये टेपर दिया हुआ है अबाउट टू 15 mm, ठीक है। एक्स्ट्रा 15% बोला है तो करीब हम लोग ले सकते हैं 55 mm तक का, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, ठीक है। उसके बाद केविटी का साइज प्लस करेंगे, उसके बाद 15 mm क्या करेंगे, जो पीछे कॉलर का जो रहेगा अवेलेबल, ठीक है। इसके पीछे हम लोग एक और ले सकते हैं, ठीक है। इतना आया नहीं समझ में, नहीं आया, बता गया, ठीक है। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके अंदर है डी गाइड पिलर का डायमीटर, डब्ल्यू वेट ऑफ द मोल्ड, लेंथ एल लेंथ ऑफ द गाइड पिलर। लेंथ ऑफ द गाइड पिलर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो है लेंथ, लेंथ हमारी निकल जाएगी। वेट ऑफ द मोल्ड निकल जाएगा, वेट कैसे निकलेगा बताइए। किसी भी मटेरियल का अगर वेट निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वी यूज सॉलिड डेंसिटी फॉर द मटेरियल। व्हाट इज द सॉलिड डेंसिटी फॉर द एमएस मटेरियल, P20 और एनी टाइप ऑफ आयरन मटेरियल, 7.85 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कार्बन कंटेंट के कारण क्या चेंजेस आएगा इसके अंदर, सॉलिड डेंसिटी के अंदर तो चेंजेस नहीं आएगा, 7.86 7.87 इतना कुछ हो जाएगा, 7.85 लेके चलते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं और सॉलिड डेंसिटी ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर लेते हैं मास, ठीक है, यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं मास, कितना आएगा 110 kg, ठीक है, 1100 kg, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, वेट मिल गया, और क्या मिल गई, लेंथ ऑफ द गाइड पिलर। हमको क्या निकालना है, गाइड पिलर ऑफ द डायमीटर, मतलब डी वैल्यू, डी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 1979.2 ये जो वैल्यू है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये आती है कहाँ से, इट कम फ्रॉम द फॉर्मूला। तो 1 मिनट, तो मैं आपको जैसे कि मान के चलो अगर आपको ये कैलकुलेट करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक्सेल फाइल हमारे पास अवेलेबल है एक, ओके 1 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेल फाइल है, उसके अंदर मैंने फॉर्मुलेशन कर रखा है जिससे आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है फॉर्मूला, तो इसे सेम फॉर्मूला है,
W इंटू L टू द पावर 3 इंटू 64, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 पॉइंट डॉट, ठीक है, पाई डॉट डेल मैक्स। यहाँ पर जो है यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर mm 0.01, 0.01 mm हम लोगों ने क्या लिया है, डिफ्लेक्शन लिया है, ठीक है। कितना, 10 माइक्रोन पर mm, 10 माइक्रोन पर mm हम लोगों ने डिफ्लेक्शन लिया है कि मैक्सिमम इतना डिफ्लेक्शन हो सकता है फॉर द मटेरियल, ठीक है। नंबर ऑफ गाइड पिलर, तो यहाँ पर ई की वैल्यू और पाई की वैल्यू और डेल मैक्स की वैल्यू रख दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1978, क्या मिलेगा, 1978, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमको दो वैल्यू रखनी है, वेट ऑफ द मोल्ड एंड लेंथ ऑफ द गाइड पिलर, ठीक है। तो वेट ऑफ द मोल्ड कितना है, 110, ठीक है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी, दोबारा समझाते हैं, क्या समझाना दोबारा बताओ। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला अवेलेबल है यहाँ पर है ना, ई और डेल मैक्स ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यंग मॉड्यूलस को हम लोगों ने यहाँ लिया है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील, स्टील का अगर डिफ्लेक्शन होगा तो 0.01 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, 0.01 पर mm डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप फोर्स अगर अप्लाई करते हो उसके ऊपर किसी भी तरह का तो इतना डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ गाइड पिलर, यहाँ पर गाइड पिलर हम लोगों को कितने यूज करने हैं, यहाँ पर वेट ऑफ द मोल्ड एंड द लेंथ ऑफ द गाइड पिलर। तो वेट हम लोगों ने सिलेक्ट करा है, मतलब हम लोगों ने अभी कैलकुलेट वो करा है, मेजर किया है कि 110 इसका क्या है, वेट है कंप्लीट मोल्ड का, ठीक है। बेसिकली हम लोग कंप्लीट मोल्ड का वेट क्यों ले रहे हैं, उसका कारण क्या है बताओ। इसी के ऊपर हैंग होगा ना, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग गाइड पिलर लगाएंगे तो इसी पिन के ऊपर तो ये पूरा का पूरा फोर्स डाल रहा है कि नहीं, मतलब वर्टिकली फोर्स तो इसी के ऊपर पड़ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग पूरे मोल्ड को के वेट को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। 110 कंप्लीट मोल्ड का वेट हो गया। यहाँ पर लेंथ ऑफ द गाइड पिलर, चलिए लेंथ ऑफ द गाइड पिलर देख लेते हैं कितनी है यहाँ पर, 1 मिनट। यहाँ पर लेंथ ऑफ द गाइड पिलर है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ ऑफ द गाइड पिलर, उसके लिए यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 1 मिनट, ओके। कितना हो गया, नहीं मैं यहाँ तक लूंगा ना, थोड़ा सा कम कर लेना, 7 mm कम कर लेना, यहाँ तक लूंगा ना मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉलर भी तो लूंगा पिलर की, ठीक है। पिलर की कॉलर भी लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, 100 mm प्लस जो हम लोग आगे लेने वाले हैं गाइड पिलर को, वो कितना लेने वाले हैं, कंपोनेंट की हाइट प्लस 15%, 15 mm क्या था, टेपर था, प्लस 15% क्या लेना है हमको, एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है, अबाउट 260 mm ले सकते हैं, 100 प्लस 160 हो गया, ठीक है। तो 160 की लेंथ ले लेते हैं यहाँ पर गाइड पिलर की, यहाँ पर ले लेते हैं 160 की, हम्म, हम्म, 1 मिनट, हाँ वो छोटा करके बोल्ट अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आगे आगे, हाँ लेकिन आगे आपको यहाँ पर आप सोच रहे हो कि अगर मान लो यहाँ पर आपने गाइड पर लगाया और यहाँ पर इतना कर दिया, ठीक है, और उसकी बोल्टिंग आपने पीछे से लगा दी, ठीक है, फिक्स तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जितना आप कम छोड़ोगे ना एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आप कम छोड़ोगे ना, उसके ऊपर क्या पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलो यहाँ पर गाइड पिलर छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा ना। अगर मैं इसको रॉड को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेता हूँ, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट कम करेगा, ये पूरे फोर्स के ऊपर इवनली इसके ऊपर फोर्स डालेगा, मान के चलो पीछे, हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पर कुछ एरिया छोड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पर गाइड पिलर यहाँ पर लिया, यहाँ तक लिया, ठीक है, तो इतना एरिया यहाँ पर छूट गया, इतना एरिया छूट गया, मतलब फोर्स किसके ऊपर पड़ेगा, ये वाला एरिया छूट जाएगा, फोर्स किसके ऊपर पड़ेगा ज्यादा, इतने एरिया पे पड़ेगा। अगर मोल्ड ये पूरा का पूरा मूविंग हाफ इसके ऊपर आएगा तो ये इतने एरिया के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, इवनली नहीं पड़ पाएगा इसके ऊपर, ये बात तो मानते हो, ठीक है। हम लोग बेसिकली जो आप बोल्टिंग की बात कर रहे हो ना, हाँ जितना बोल्टिंग की आप बात कर रहे हो ना, कभी भी अगर स्टैंडर्ड अगर आप मोल्ड देखोगे ना, उसमें कभी भी बोल्टेड आपको नहीं दिखेगा वो। हम लोग बेसिकली ये जो बोल्टेड वाला सिस्टम है ना, ये हम लोग करते हैं इसके लिए जुगाड़ के लिए,
ताकि हमारे पास कभी कभी देखो, कभी किसी कस्टमर के पास रॉड है ना छोटी सी रहती है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ तक की भी लेंथ मिल जाए और इसको हम इतना ठोक देते हैं, इतना ठोक देंगे तो पीछे से हम इसको बोल्टिंग कर देते हैं। बेसिकली ये एक जुगाड़ है, ठीक है। लेकिन हमको कभी भी रॉड, अगर हमको रॉड लेना है या फिर कोई चीज करनी है ना, तो रॉड को हमको पूरी तरह से यहाँ तक पूरा कवर करना पड़ता है। इतना है समझ में? आपने थ्री प्लेट मोल्ड में देखना, थ्री प्लेट मोल्ड में यहां से लेकर यहां तक की पूरी रॉड कवर होती है, यहां से लेकर यहां तक की पूरा कवर होता है, तभी तो पूरी प्लेटें आपस में सही तरीके से खुलती हैं, ठीक है। चलिए, आया समझ में इतना? यहां पर कितना था, 160। हाँ। हम्म। कैलकुलेटर में आप करके देख लीजिए, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर निकल जाएगा। अगर कोई गलती आएगी तो फिर देख लेना, ठीक है। कैलकुलेटर में, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो W है, ठीक है। चलो कैलकुलेटर में देख लेते हैं। वैसे क्यों क्रॉस चेक करना है आपको कैलकुलेटर में? ओके, 110 ठीक है, इनटू, ठीक है। चलो एक बार L⁻³ कितना होता है? L⁻³ कितना होता है? हाँ, तो L कितना है हमारा? 160। यहाँ से ले लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, 1 मिनट। 160 हाउ मच, 3, कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। इनटू W कितना है, वेट कितना है? 110 इनटू 64, ठीक है। डिवाइड बाय 1978.2, ठीक है। कितना आ गया? ये आ गया टू दी पावर, कितना करना है? 0.25 टू दी पावर 0.25। ओके, हाँ कितना आया? 61.78, ठीक है। 61 पॉइंट सही आया। यहाँ पर कितना आया था? ठीक है, 61.78, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पिलर कितना है ना, 1 है। डिवाइड बाय के कितना कर दो, यहाँ पर हमको कितने पिलर यूज करना है? 4 करना है ना, 4 करना है, रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 16 के आसपास आपका क्या आया? एक पिलर का डायमीटर आया। आप लोग कितने पिलर यूज कर रहे हो? 4 पिलर। आपको 10% यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगी, तो अबाउट टू कितना आएगा? यहाँ पर 18 का आएगा, तो 18 का गाइड पिलर ले सकते हो आप। 10%, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं लोगे? नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल 15.44 आया, 15.44 कैसे आया ये समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया हमने, तो अबाउट, अब एकदम पॉइंट में वैल्यू तो हम लोग लेंगे नहीं, है ना। तो 18 का डायमीटर ले सकता हूं मैं कि नहीं ले सकता? ले लेता हूं ना, चलो आप बोल रहे हो तो ले लेता हूँ। हाँ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली आप लोग जब कैलकुलेशन करते हो ना, तो यहाँ पर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा हमारी वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, तो एकदम करेक्ट वैल्यू तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों ने क्यों लिया है, ठीक है। वैसे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ज़्यादा लेना चाहिए आपको, लेकिन मैं तो 10% ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हम लोग मोल्ड बेस, सिर्फ हमारा मोल्ड बेस नहीं है यहाँ पर, मोल्ड बेस के साथ साथ हमारे कुछ एडॉप्टर वगैरह भी लगेंगे, कूलिंग एडॉप्टर जो होते हैं वो भी लगेंगे, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और इसके अंदर अभी और भी एलिमेंट्स वगैरह लगेंगे, ठीक है, जो कि गाइड पिलर, गाइड पिन होगी, सॉरी बुश होंगे, ठीक है, वो भी चीजें होंगी। या फिर रजिस्टर पिन होगी, साथ में इजेक्टर पिन होगी, ठीक है। और कुछ भी और भी चीजें इसके अंदर लगेगी। इवन कभी सिलेंड्रिकल वो लगेगा, न्यूमेटिक सिलेंडर और हाइड्रोलिक सिलेंडर भी इसके अंदर लग सकता है ना, तो इसका वेट बढ़ सकता है। तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों को कुछ लेके चलना पड़ती है, ठीक है। चलो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी।
ठीक है, नहीं समझ में आई होगी तो एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हाँ, सॉरी, ऑटोमेटिक मोड मतलब क्या ऑटोमेटिक मोड? हम्म, ओके ओके ओके। ऑटोमेटिक डिगेटिंग वो फीड सिस्टम फ्रॉम द कंपोनेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर अगर हमसे बोलता है बोले कि सर आपको क्या चाहिए, ऑटोमेटिक डिगेटिंग चाहिए कि मैनुअल डिगेटिंग चाहिए, तो उस चीज़ के लिए होता है। तो वो हम कस्टमर से पूछते हैं कि सर आपको क्या चाहिए, ऑटोमेटिक डिगेटिंग चाहिए कि कस्टमर वो चाहिए मैनुअल डिगेटिंग। तो मैनुअल डिगेटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ठीक है, बस वही चीज़ें। हम्म हम्म। नहीं, सबमरीन गेट देखो डिपेंड करता है कंपोनेंट के ऊपर, ऐसा हर जगह हम लोग सबमरीन गेट थोड़ी ना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। सबमरीन गेट का इस्तेमाल देखो बेसिकली डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द अपीयरेंस ऑफ द कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हमारा कंपोनेंट का अपीयरेंस भी तो अच्छा होना चाहिए। अगर मान के चलो यहाँ से मैंने सबमरीन गेट दे दिया, ये यहाँ से सबमरीन गेट दे दिया, यहाँ से यहाँ पर, और इसका गेट पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा करीब, ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका अपीयरेंस तो खराब दिखेगा ना, इसका अपीयरेंस में हमको ये वाला पॉइंट दिखेगा यहाँ पर, तो अच्छा लगेगा क्या दिखने में, नहीं लगेगा ना। यहाँ पर अगर मान के चलो इस पॉइंट का या फिर इस क्षेत्र का अगर कोई यूज नहीं होता, ठीक है, यूज नहीं होता या फिर ऐसा कुछ चीज होती है, या तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो मे बी बनाना गेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनाना गेट यहाँ से ये बनाना गेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारा यहाँ पर एरिया होना नहीं चाहिए ना, वो फ्लैट होना चाहिए, यहाँ पर भी यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पूरा 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर फ्लैट एरिया होता ना तो एक बार हम लोग यहाँ पर बनाना गेट का इस्तेमाल कर सकते थे, जो नीचे से पहुंचता है ऐसे करके, ठीक है, टनल गेट बोलते हैं जिसको। चलो इतना, चलो इसको एक काम करते हैं, पहले पिलर बना लेते हैं, ठीक है, देखो ये पिलर बना रहा हूँ मैं, चलो यहाँ से इसको ले लेते हैं और इसको मैं, कैलकुलेशन समझ में आया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मैं एक्सेल फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग उसको कर सको, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना बताया था मैंने, ऑफसेट कितना करना पड़ेगा आपको, 4 mm पर साइड करना पड़ेगा, 4 mm पर साइड, ठीक है, इसको कर दो ओके, ठीक है, लेकिन मिनिमम है ना, जरूरी नहीं है 4 पर साइड करना है आपको, 2.5 mm भी पर साइड आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, इसके अंदर डालने का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको कम नहीं कर सकते, ठीक है। 2.5 ले लेते हैं, इसको कर देते हैं ओके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कॉलर, सॉरी कॉलर लेना है, अबाउट टू, हाँ, हम्म हम्म, यहाँ पर 2.5 mm, बट ओवरऑल यहाँ पर 5 mm हो गया ना, 5 mm इनफ है। हाँ हाँ, डायमीटर के लिए 5 mm होगा, आपको इतना इनफ नहीं लग रहा, देखो। हम्म, नहीं होगा, डोंट वरी। हम लोगों ने कैलकुलेशन किसके लिए करा है, इसके लिए करा है, जब इसके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो इसके तो चांसेस ही नहीं है टूटने के। हम्म, ओके, चलो 1 मिनट, ओके, इसके साथ में इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा कर देते हैं ओके। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आया, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपको वो वाली चीज़ दिखा देता हूँ पीछे, क्योंकि अभी किसी का क्वेश्चन था वो पॉइंट्स का, जब हम लोग मोल्ड डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तब ऑटोमेटिक डिगेटिंग वगैरह और सब चीज़ें क्या होती हैं वो चीज़, यहाँ से इसको कर देते हैं यूनाइट विद दिस ब्लॉक, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया, सिंपल था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था,
ठीक है। इसके अंदर हमको ग्रुप देना है तो बराबर बराबर डिस्टेंस पे इसमें हम लोग ग्रुप दे सकते हैं। उसके लिए मैं ट्यूब कमांड का इस्तेमाल करूंगा, 1 mm का डाया ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ट्यूब बन गया। ठीक है, कंट्रोल टी। कौन सा बॉस? ये वाला? ये वाला बेसिकली क्या होता है कि इसके कारण मतलब हमको पीछे से एक रेफरेंस ये मिल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेडिंग दे सकते हैं ताकि हम लोग उसको निकाल सके, वो इसको पिलर को। जैसे हम लोग जब इसकी वो करते हैं ना, डिसमेंटल करते हैं मोल्ड को, ठीक है, तब उसको हम लोग वहां से निकाल सकें। हाँ, इस पे भी देख सकते हैं और इसके ऊपर भी दिया जाता है। इसको आप बोल सकते हो एक तरह से गाइडिंग के लिए है, एक तरह से ये बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई खास पर्पस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसका। हाँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको 15 की डिस्टेंस में मैं ले जाता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके, कंट्रोल टी। इसको ओके करते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं और इसको फिर से 15 की डिस्टेंस पे ले जाते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सबस्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो इसका बुश क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। इसको ले लेता हूँ मैं, इसको आगे ले लेते हैं और इसको कर देते हैं ओके, नल। तो बुश ना क्रिएट करके पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं मिरर। आइडेंटिकल कंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आई है क्या आइडेंटिकल कंपोनेंट में? ओके, मिरर कर दिया 1 2। किसका? बुश का लेंथ? हाँ, गाइड बुश का लेंथ की क्या जरूरत है, यहाँ पर आपको देखो ये कोर प्लेट दिख रहा है, तो कोर प्लेट की लेंथ तो हम लोग यहाँ पर जो गाइड बुश का जो हम लोग लेंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ले लो, इनफ है। इससे ज़्यादा लेंथ क्या लोगे? क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये पिलर सिर्फ इंटर तो करना है ये वाला पोर्शन, बाकी उसके पीछे का जो पोर्शन रहेगा वो पूरी की तरह पूरा हॉलो ले लो और उसके अंदर ट्यूबलेट डॉवेल लगा सकते हो फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द प्लेट्स। कल ट्यूबलेट डॉवेल बताई थी मैंने, कोई क्वेरी तो नहीं किसी को? हाँ हाँ हाँ, जाएगी ना, कि उसका डायमीटर ज़्यादा होगा ना, क्यों नहीं जाएगी? ट्यूबलेट डॉवेल की। नहीं नहीं, उतना उतना क्यों लेंगे, क्लियरेंस लेंगे ना हम लोग, सिर्फ वो वाला जो S7 और G6 वाला क्लियरेंस रहेगा वो सिर्फ बुश में देंगे। ठीक है, हाँ, बाकी किसी चीज़ में थोड़ी देंगे, बाकी क्यों इतनी मेहनत करेंगे हम लोग। हम्म हाँ, ठीक है, इसको ले लेते हैं ओके, यहाँ से। हम्म कैसे? तो समझ क्या नहीं आ रहा, वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब कैसे कर रहा हूँ मैं हाइड और वो सब चीज़ें ऐसा? जैसे मान लो ये वाला पोर्शन है, मैं 3 कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई से करते हैं इमीडिएट हाइड, कंट्रोल शिफ्ट आई से करते हैं इमीडिएट हाइड। ठीक है, ये करा इमीडिएट हाइड। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यू से करते हैं सभी को एक ही स्क्रीन पे लेके आने के लिए, ये सभी एक ही स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट बी से करते हैं इन्वर्ट हाइड एंड शो, कंट्रोल शिफ्ट बी, बी फॉर बॉल, कंट्रोल शिफ्ट बी से इन्वर्ट हाइड एंड शो, जो शो होता है वो हाइड होता है, जो हाइड होता है वो शो हो जाता है। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, आप एक बार जब प्रैक्टिस करोगे, कभी मोल्ड बनाओगे ना, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट करके कर सकते हो।
हम्म। एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में करना है, किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करो। एचटीएल फाइल में क्यों करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, फाइल का नाम लिखो और एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम्म। एक पार्ट चाहिए तो एक्सपोर्ट करना है, पैरासोलिड में एक्सपोर्ट करना है। एक पार्ट एक्सपोर्ट करा और उसको ओके करा, इसका फाइल का नाम दो और एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। चलो, गाइड प्लेयर और गाइड बुश। तो यहाँ पर गाइड बुश में आपको क्या देना पड़ेगा, कॉलर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कॉलर नहीं बना रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा आपको, कॉलर बनाना पड़ेगा, ये कॉलर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर ये देखो, ये वाला यहाँ पर, इसके कॉलर यहाँ पर और यहाँ पर। कॉलर बनाने के कारण क्या हो जाएगा, ये पीछे रुक जाएगा, ताकि ये जो हमने पीछे जो बैक प्लेट दी है इससे सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर रुक जाएगा। इन दोनों का जो प्रिसीजन होगा, इन दोनों का आपस में, गाइड बुश का और गाइड पिलर का क्या होगा, स्लाइड फिट होगा ना। ठीक है। चलो, इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या देना पड़ेगा, इसका रेडियस देना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। यहाँ से इसके अंदर एक रेडियस प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप ग्रुप का समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। जो हमने पिलर में बनाया है, हम्म, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, जब मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया और इसको कर दिया मैंने क्लोज यहाँ से, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, देखो ये रेडियस बन जाएगा। इस रेडियस के अंदर आसानी से क्या कर सकता है, वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। साइड व्यू देख लेते हैं इसका कैसा रहेगा। साइड व्यू देखो, ऐसा रहेगा इसका साइड व्यू दिखने में, ठीक है। टॉप व्यू कैसा रहेगा, ये रहा, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे, बुश या स्प्रू बुश क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो, अभी इसके अंदर और क्या करना है हमको, इसके अंदर हमको इनको सभी को फिक्स करना है, जिसमें कोर प्लेट, कोर बैक प्लेट और स्पेसर ब्लॉक और हमारा बॉटम प्लेट रहेगा, ठीक है। एक जगह केविटी प्लेट और टॉप प्लेट ये आपस में रहेगा, तो ये भी आपस में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाते हैं हम लोग, स्क्रू बुश को क्रिएट कर देते हैं। चलो, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ओके कर देते हैं इसको। इतना आया समझ में, कोई क्वेश्चन क्वेरी तो नहीं है। हाँ, बुश को रोकेंगे कैसे, मतलब मैंने कॉलर नहीं दिया ना, मैंने आपको बताया ना कॉलर आपको बनाना है। कॉलर मैंने नहीं दिया, कॉलर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। कॉलर तो बना सकते हो ना आप, एक एक चीज अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे चलेगा काम। हाँ चलो ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद फिर ये ले लेते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया स्केच फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से स्केच लिया है ना, इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू रेफरेंस एक यहाँ पर। अब देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप अब यहाँ पर जो बुश लेना है ना आपको, यहाँ पर बुश फॉर एग्जांपल 22 से 25 mm तक आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 25 mm का डायमीटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपको स्पेसिफिक मतलब कोई डायमीटर लेना है, लेकिन हाँ इसकी जो हाइट लेना है ना आपको, कम से कम जो इसकी हाइट लेना है, कम से कम आपको कितनी लेनी है, 15 से ऊपर लेनी है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ और 16 mm में इसकी हाइट ले लेता हूँ। इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। यहाँ से इसको कर दिया ओके। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ कि आपको 38 लेना है या फिर ऐसा कुछ। मतलब आप 25 से ऊपर का ले सकते हो फॉर द 250 बाई 250 मोल्ड के लिए। लेकिन मेन क्या है, इसके अंदर अपर्चर होल होता है। क्या होता है, अपर्चर होल। तो इसके अंदर अपर्चर होल हम तो देते हैं ना, वो चीज़ होती है। तो वो जब आप ड्राफ्ट दोगे तो ड्राफ्ट उसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, कर दिया एक्सट्रूड। इसमें दे देते हैं, ठीक है।
हम्म, चलो यहाँ से इसको कर देते हैं अनटिल एक्सटेंड, इसको कर देते हैं ओके, इसको कर दिया मैंने यूनाइट विद दिस ब्लॉक, इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, देखो बुश कितना लंबा हो गया, मैंने वहीं से लिया है बुश, इसलिए उसको मैंने लंबा कर दिया। बाकी बुश को मैं चाहूँ तो इस प्लेट के अंदर भी, मतलब रजिस्टर रिंग इस प्लेट के अंदर भी मैं प्रीमेड बना सकता हूँ। ठीक है, आपको एक मोड दिखाऊंगा जिसके अंदर से प्रीमेड वैसी वैसी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप मटेरियल को बचा सकते हो, प्लस कॉस्टिंग को सेव कर सकते हो। ठीक है। हम्म, नहीं समझ पाया? इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगाया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करा मैंने। अभी सिर्फ मैंने कुछ नहीं, बुश ही क्रिएट करा है और कुछ नहीं करा। हाँ हाँ, डी टाइप बनाना ही पड़ेगा, ताकि वो डी टाइप बताऊंगा मैं, लेकिन एकदम से थोड़ी ना डी टाइप बना दूंगा। चलिए पहले इसको कंप्लीट करें जरा। हाँ, कंप्लीट करें पहले इसको एक बार। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अपर्चर होल, नोजल का डायमीटर कहाँ से मिलेगा आपको? फ्रॉम द मशीन। 3.5 का ले लेते हैं, तो अपर्चर होल कितना लेना पड़ेगा हमको? 3.5 से ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, प्लस 0.8 ले लेते हैं, तो इसको कर दिया क्लोज। यहाँ से इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। ठीक है, यहाँ से देते हैं इसका ड्राफ्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, लेंथ अगर ज़्यादा होगी, है ना, लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो देखो 1.5 डिग्री का दे देता हूँ मैं, तो इसको कर दिया मैंने ओके। आया समझ में? यहाँ से रनर को ले जाता हूँ इधर, कंपोनेंट और रनर को, रनर और कंपोनेंट को इसके साथ ऐड कर देते हैं, इसके साथ। ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, यहाँ से कर दिया इसको सब्सट्रैक्ट। ठीक है। नीचे जो थिकनेस बचती है, मतलब कौन सी वाली? ये वाली स्प्रू बुश की थिकनेस, ये वाली मिनिमम 2 से 3 mm तो रहनी चाहिए कम से कम, नहीं तो बनाओगे कैसे? ठीक है, चलो ये इतना समझ पाया? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। चलो ठीक है, ये जगह अब मान के चलो ऊपर का डाया मैंने आपको बताया ना, आप वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो आपका, आप यहाँ पर ले फॉर एग्जांपल 3.5 का आप लोगों ने यहाँ पर डायमीटर लिया है। ठीक है, तो 3.5 का डायमीटर जब आप इसको वो करोगे, टैपर दोगे। हाँ हाँ, फिर हाँ, ये वाला, ये ये वाला, ये वाला, तो वही तो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि हम लोग जब टैपर लेते हैं ना, तो जैसे मिनिमम मैंने आपको बताया 250 बाय 250 के लिए 25 mm का डायमीटर आप ले सकते हो, ताकि आपको एक 1.5 डिग्री का टैपर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिल जाए, ताकि आप इसको क्रिएट कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 mm का ड्राफ्ट दे रहे हो, 3 mm का ड्राफ्ट देने के बाद यहाँ पर आपके इसके डायमीटर को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप एक स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, कि आपको एक स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा। इसके डायमीटर को फिर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि है ना, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राफ्ट। यहाँ पर इसका क्या है, ये वाला एरिया बढ़ सकता है अगर ड्राफ्ट अगर मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम डिस्टेंस बचेगी मेरे पास। ठीक है ना, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, मटेरियल को इंजेक्ट करने का, लेकिन मुझे यहाँ पर किस होल से मतलब है? अपर्चर होल से। हाँ, मान के चलो अगर मेरे को ये नहीं देना, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको इसके साथ ही यूनाइट कर देता हूँ, जैसे अगर इसके साथ ही अगर मैं इसको यूनाइट कर दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो भी कुछ चीज गलत है क्या इसमें? कोई गलत नहीं है, लेकिन हमको उसको अलग इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हम उसको फिट कर सकें। ठीक है, मशीनिंग, और मशीनिंग कॉस्ट को कम कर सके। ठीक है, अब मान के चलो कि ये इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये जो बाहर का फेस दिख रहा है, ये कौन सा है? ये प्रेस फिट रहेगा। ये वाला जो इसका होल रहेगा, ये क्या रहेगा? S7 रहेगा। ठीक है, मान के चलो कि अगर ये रोटेट हो जाए,
मान के चलो अगर इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स वगैरह पड़ा या फिर कोई चीज़ होगी तो ये थोड़ा सा रोटेट हो सकता है। देखो रोटेट करके देखते हैं एक बार, यहाँ से फॉर एग्जांपल 3 डिग्री रोटेट हो गया और इसको कर दिया मूव, इसको कर दिया ओके। देखो रोटेट होने से क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन के एरिया अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो मटेरियल अच्छे से पहुंच पाएगा क्या कंपोनेंट के अंदर, मटेरियल रुकेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, मटेरियल पहुंच ही नहीं पाएगा अंदर तक, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको डी शेप का बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, नीचे वाला पोर्शन मतलब कौन सा, ये वाला, हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इसको बोल रहे हो आप, इसको ऑफसेट दे दो आप, तो इसका ऑफसेट दोगे तो इसका जो फीमेल पोर्शन होगा वो भी तो कोर साइड में आएगा, उसका क्या करोगे। नहीं समझे। हम्म, हम्म। मतलब वो ये बोलना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि ये वाला पोर्शन है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जो ये दिख रहा है इनको, जैसे ये है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला अगर मैं पोर्शन ही हटा दूं, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, हाँ लेकिन वो नहीं होगा ना, वो नहीं पॉसिबल है। करके देखना एक बार, आप अपने मोल्ड में करके देखना जब आप इसको बनाओगे तब, ठीक है। फिर उसका सेक्शन, हाँ स्क्रू बुश का मटेरियल आप रहोगे EN21 ले सकते हो, मे बी हार्ड मटेरियल हो, और मे बी P20 भी ले सकते हो अगर आप कस्टम मेड बना रहे हो तो, ठीक है। हाँ मतलब जो भी है मटेरियल आपके उससे टच हो रहा है, प्लास्टिक मटेरियल से, मेल्टिंग प्लास्टिक मटेरियल से जो टच हो रहा है ना, उसको आप काय का लोगे, हार्ड मटेरियल लोगे, ठीक है। चलो यहाँ से इसको कर देता हूँ, ठीक है। चलो बेसिकली डिपेंड करता है, P20 मटेरियल ले लो आप, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन। समझ में आया ये, सॉरी। हायर ग्रेड देखो, बेसिकली क्या होता है कि ग्रेड बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर है ना, अगर मैं बात करूँ टर्मिनोलॉजी की, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मटेरियल को बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग बुक में देखोगे ना तो अलग अलग मटेरियल को अलग अलग चीजें बोला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, ठीक है। जैसे क्रोमियम का कुछ परसेंटेज होता है, कार्बन का कुछ परसेंटेज होता है, उसमें कौन सी हार्डनेस का इस्तेमाल किया गया है, क्विंचिंग हार्डनेस वगैरह है, या कैस हार्डनिंग हार्डनेस है, या फिर कोई दूसरी हार्डनेस है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसका अलग अलग नेम हो जाता है, ठीक है। हम्म। P20 भी 3 ग्रेड में आता है, एक होता है मीडियम, लो और हाई, ठीक है। उसके बाद आता है H13 और H11 जो कि और हार्ड मटेरियल होता है फॉर द मोर प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लोकेटिंग रिंग। लोकेटिंग रिंग किस चीज के काम आती है, फॉर द 90, ठीक है। और हाँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो इसका इंटर आईडी जो है इसको मैं 20 mm लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके। इससे क्या होगा, रजिस्टर रिंग जो रहेगी वो इसको सपोर्ट करने के भी काम आएगी, ठीक है, ताकि ये उठ ना सके जगह से, ठीक है, फिट रहे। चलो इसको मैं कर देता हूँ ओके, यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी 15 mm और इसको कर देता हूँ मैं ओके, ठीक है। 45 डिग्री का इसमें ले लेते हैं एंगल, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं चैम्फर 2 mm ओके, और इन दोनों को MS मटेरियल 15 mm, 15 mm सिर्फ इसलिए, हाँ 15 mm सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग इसको बोल्टिंग कर सकें, ताकि जो इसकी ये टॉप प्लेट है, टॉप प्लेट के ऊपर क्या करना है हमको, सिर्फ इसको बोल्टिंग करना है कि नहीं, कोई फिटमेंट का वो तो नहीं है, सिर्फ इसको लगाना है वहाँ पर, ठीक है।
सिर्फ इसलिए 90 स्टैंडर्ड है, ठीक है। हाँ 60 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, 150 ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। अगर बड़ी मशीन जाएगी तो 150 तक, तभी 150 तक भी जाएगा, ठीक है। 400 टन का मशीन होगा तो 150 के भी ऊपर लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन वेरिएशन। 45 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, हर किसी के लिए 45 डिग्री दोगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो वो होता है सर्कुलर होता है। अधिकतर जो नोजल होता है ना, नोजल का जो पोर्शन होता है वो सर्कुलर ही होता है, और कोई दूसरे एरिया का तो रहेगा नहीं। चलो इसको होल्ड देता हूँ मैं यहाँ पर, होल्डिंग कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कौन सा है, M6, और कर देते हैं ओके, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये बोल्टिंग हो गया, ठीक है। इसका टॉप फेस देख लेते हैं किस तरह दिखेगा। देखो ये रहा इसका टॉप, ठीक है। कभी आपने सेक्शन व्यू में या फिर टॉप व्यू में कभी मोल्ड को ड्रॉ किया है कभी इस शीट पर? मैं भी यहाँ पर पहले से टूल रूम में अगर कोई काम कर रहा होगा, या फिर जिन्होंने कोर्स किया होगा पहले इंडो जर्मन टूल रूम या सीपेड में, तो उन लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया होगा पूरा शीट पर, है ना। और इस तरह से ओके, इस तरह से शीट में डिजाइन किया होगा, देखो इस तरह से सेक्शन व्यू बनाया होगा, ठीक है। तो पहले इस तरह से डिजाइन होते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर से क्या है, हम लोगों को थोड़ा सा आसान पड़ जाता है अब मोल्ड डिजाइन करना। लेकिन पहले क्या है, बड़े बड़े जो मोल्ड बनते थे ना, वो शीट पे बनाते थे, A3 की शीट पे, A0 की शीट पे, A1 की शीट पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता था। हम्म, फिर भी पहले 3D में नहीं होता था ना, पहले तो सभी चीजें मैनुअली होती थी पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, है ना। अब तो क्या है, सभी चीजें 3D में चाहिए, इवन प्रेस टूल की भी सभी चीजें रहती हैं तो वो भी 3D में मांगते हैं, ताकि VMC पे हम लोग ऑपरेशन कर सकें, राइट। हाँ। हम्म। जो वायर कट, क्या हो वायर कट वगैरह के। हाँ। हम्म, हाँ हाँ बेक यहाँ पर भी बना सकते हो। एवन एवन मान के चलो, अगर आपकी शर्ट हाइट वगैरह कोई वो ना वहाँ पर मायने नहीं रखती, तो टॉप प्लेट को हटाकर मैं यहाँ पर जो कैविटी प्लेट है इसी को मैं टॉप प्लेट बना दूंगा, और इसमें रजिस्टर रिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसी के अंदर रजिस्टर रिंग को काट दूंगा, तो यहाँ पर मेरी टॉप प्लेट भी बच जाएगी, रजिस्टर रिंग भी बच जाएगी। हम्म। हाँ वो भी कर सकते हो, इसको क्या है, इसको यहाँ पर नीचे लेके आ जाओ, इससे कारण क्या, आपका मटेरियल भी बच जाएगा, है कि नहीं। हम्म। चलो इतना समझ में आया, तो अब आपने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप मोल्ड बनाइए इसको, ठीक है। और अगर मुझसे भी अच्छा बेटर बना सकते हो, जैसा मैंने क्रिएट करा है फॉर द बेसिक पर्पस, उससे भी अच्छा कर सकते हो, तो और क्रिएट करिए इसको, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लेना आप सभी के सब, ठीक है। कल सबसे पहले मैं सब आपके मोल्ड देखूंगा कम से कम, हाँ।